पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सबका सादर नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। आज की पहेली लिया है श्रीमान राम निवास गुर्जर जी की और उनकी पहेली इस प्रकार है। पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, और पाप करे से सब मिले, पाप करो दिन रैन। गुरुजी, इसका अर्थ बताइए। तो मित्र राम निवास गुर्जर जी, आप स्वयं एक विद्वान पुरुष हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न पहेली पहले भी आते रहे। मित्र, आपकी पहेली संत कबीर दास की एक साखी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संत कबीर बनारस के एक जुलाहे परिवार से थे। उनका काम कपड़े बुनना था। वो नीमा और नीरू नामक मुस्लिम जुलाहे के ही पुत्र थे। क्योंकि उनके दादा दादी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था और हिंदुओं ने उल्टे उनके दादाजी को ही समाज से बहिष्कृत कर दिया था, जिसके कारण उनके माता पिता ने इस्लाम कबूला था और इसलिए कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों से ही नाराज थे और उन्होंने दोनों की एकता पर बल दिया है। कबीर एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उन्होंने जो भी कविता, दोहे, साखी, पद लिखे, सब की सब अवधी भाषा में लिखी। प्रस्तुत साखी भी अवधी भाषा में ही है, जिसको बाद में लोगों ने लिखने में अपभ्रंश कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे अवध में कोई भी व्यक्ति अपनी बहन की संतान से पैर नहीं छुआता, क्योंकि बहन की संतान सबसे बड़ा मान्य होता है। वो अपने मामा के लिए भगवान के बराबर पूजनीय होता है। अतः मामा और मामी कभी उसको अपने पैर में हाथ नहीं लगाने देते। दूसरी तरफ अपनी माँ के भाई अर्थात अपने मामा एक व्यक्ति के लिए अपनी माँ से दो गुना पूजनीय होता है। अतः भांजा भी अपने मामा से पैर नहीं छुआ सकता। अब प्रश्न ये है कि दोनों के अपने अपने धर्म होते हैं और दोनों को उनका पालन करना अनिवार्य है। इसलिए अवध में एक परंपरा है कि भांजा जब भी अपने मामा को मिलेगा तो झुकेगा और बोलेगा, मामा प लागो। पा का मतलब पाए, लागों का मतलब लग रहा हूं। और वहीं मामा अपने भांजे के हाथ झुककर पकड़ लेगा पैर में लगने से पहले ही और बदले में बोलेगा पलागो। अर्थात उन दोनों ने बिना एक दूसरे के पैरों को हाथ लगाए एक दूसरे को प्रणाम किया और दोनों ही अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। और यही परंपरा अन्य लोगों के साथ भी लागू होती है। जैसे कोई अपने से उम्र में बड़ा या ब्रह्मचारी ब्राह्मण कहीं रास्ते में जा रहा होता है तो लोग उसको देखकर बजाय उसको रोक कर उसके चरण स्पर्श करके उसका समय खराब न हो, इसलिए दूर से ही बोलते हैं, पंडित जी पाए लागू, काका पाए लागू, बाबा पलागो। पढ़े लिखे लोग प्रणाम कहने लगे और समय बदल गया तो नमस्कार हो गया और समय बदला तो दूर से बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर और अब तो अपना एक हाथ हिलाकर बाय बाय स्टाइल में हाथ हिलाने लगे। लेकिन अवध में अभी भी पलागों की परंपरा पाई जाती है। खासकर मामा भांजे के रिश्ते में ये अक्सर देखने को मिलता है। कबीरदास की सही साखी क्या है? पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, और पाप करे से सब मिले, और पाप करो दिन रैन। पाप करे ते हरि मिले, अर्थात बड़ों को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, हरि का मतलब ईश्वर, यह मानते हैं कि उनको प्रणाम किया गया है और यह सच भी है क्योंकि हरि तो सबके अंदर मौजूद हैं। दूसरा पद है पाप करे ते चैन, अर्थात प्रणाम करने से, झुकने से, माफी मांगने से अपने आप को बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना ही निर्दयी क्यों न हो,
अगर वो कोई गलत कार्य करता है तो ऊपर से ही भले वो खुश दिखता हो, किंतु उसकी अंतरात्मा उसको अंदर ही अंदर धिक्कारती है, उसको चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती, उसको अपराध बोध होता है। किंतु अगर वही व्यक्ति पैर पकड़कर माफी मांग लेता है तो उसको चैन मिल जाता है, बढ़िया नींद आती है। इसके साथ एक बार उसको अपराध बोध हो गया, उसने माफी मांग लिया, तो दोबारा वो अपराध करने से भी बचता है। तीसरा पद है, पाप करे ते सब मिले। आगे कहते हैं कि विनय से, प्रार्थना से, प्रणाम करने से सब कुछ मिल जाता है। एक बार आपका कट्टर शत्रु भी क्यों न जा रहा हो, आप दूर से ही उसका नाम लेकर प्रणाम करोगे तो वो बदले में आशीर्वाद ही देगा, गाली तो कताप नहीं देगा। और यही प्रणाम की विशेषता है। प्रणाम करने से आपके अंदर का अहम मद, अहंकार नष्ट होता है, और ना करने से उसकी अभिवृद्धि होती है, बढ़ता है, जो आपके पतन का कारण बनता है। क्योंकि अहंकार होगा तो आपको लोभ आएगा, लोभ होगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध होगा तो पाप करोगे। फिर कोई शेर को सवा शेर मिलेगा और आपका पतन निश्चित हो जाएगा। इसलिए प्रणाम करना श्रेष्ठ है। और अंतिम पद में कहते हैं, पाप करो दिन रैन, अर्थात मनुष्य को दिन हो, रात हो, घर हो, बाहर हो, हमेशा अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। महर्षि मार्कंडेय की कहानी जो हमारे आदर्श धर्म चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कैसे एक बालक जिसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष निर्धारित थी, और प्रणाम कर करके उस बालक की आयु ब्रह्मा विष्णु से भी ज्यादा हो गई। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दिन हो या रात हो, प्रणाम करते रहो। मनु स्मृति के सर्ग 2 के श्लोक संख्या 121 में कहा गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति नित्य वृद्धों, यहाँ वृद्धों से तात्पर्य अपने से उम्र में बड़े लोगों से है, जो नित्य बड़ों की सेवा करता है, उनको प्रणाम करता है, तो उसके आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक संख्या 14 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि देवदुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु, यहाँ गुरु का तात्पर्य माता पिता और आचार्य से है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, प्राज्ञ, और प्राज्ञ से मतलब ज्ञानी जनों से है, विद्वानों से है। इनका पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप है, तपस्या है। वेद कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता पिता, आचार्य और अतिथि देवता हैं, या देवताओं से भी बढ़कर हैं। रामायण में भगवान श्री राम स्वयं अयोध्या कांड सर्ग 3 के श्लोक संख्या 59 में कहते हैं कि पितृर्थे जीवितं दास्ये पिबेयं विषमूलवणं सीतां त्यज्यक्षे अथ कौशल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्। अर्थात पिता के लिए तो मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ, तथा सीता, कौशल्या और राज्य सब कुछ छोड़ सकता हूँ। कबीरदास जी ने वही कहा है जो हमारे सनातन के सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है, और ये सदाचार का पहला पाठ है, और सदाचार ही धर्म का मुख्य स्तंभ है। कबीर खुद तो पढ़े लिखे थे नहीं, और जो कुछ बोलते थे, जिन लोगों ने लिखा उन्होंने या उनके बाद छपाई वालों ने शब्दों में हेर फेर कर दिया, और
पा का मतलब जो पैर पकड़ना था उसमें पकड़े का पा ला करके और पाप बना दिया, पा के साथ जोड़ दिया, करे अलग कर दिया। जो पैर पकड़ने का मतलब था उसको पाप करने से जोड़ दिया लोगों ने। तो आशा करते हैं कि पहेली का अर्थ और वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्तु। जय श्री कृष्ण।